अब बात करते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर के जोरों शोरों से प्रचार अभियान शुरू है और साथ ही नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू है। इस बीच उद्धव ठाकरे निशाने पर हैं। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्धव को चुनौती दी है। क्या कुछ वार पलटवार किया जा रहा है, पूरी डिटेल के साथ में आपके सामने स्टोरी रखते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 4 दिन बाकी हैं। हर गुजरे दिन के साथ सियासी वार पलटवार तेज होते जा रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे नारे से महाविकास अघाड़ी पहले से बैकफुट पर थी। अब मोदी शाह की चुनौती ने पूरे अघाड़ी को और बेचैन कर दिया है। महाराष्ट्र में रैली के दौरान अमित शाह ने भी वही चुनौती दोहराई जो एक दिन पहले पीएम मोदी ने दी थी। शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे राहुल बाबा से वीर सावरकर और बाला साहेब के बारे में 2 अच्छे शब्द बोलने के लिए कहकर दिखाएं। अमित शाह यही नहीं रुके, बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी अघाड़ी खेमे को घेर लिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ धुले वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? अब सुनिए पीएम मोदी ने उद्धव को क्या चेतावनी दी थी। मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। आज तक ये लोग कांग्रेस से, कांग्रेस के शाहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के डबल अटैक से उद्धव ठाकरे तिलमिला गए, क्योंकि उनके पास मोदी शाह के अटैक का कोई जवाब नहीं है। उनके पिता बाला साहेब ठाकरे जिंदगी भर कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस को इतना नापसंद करते थे कि उन्होंने एक बार कह दिया था कि जिस भी दिन उन्हें लगेगा कि उनकी पार्टी कांग्रेस जैसी होती जा रही है तो वो शिवसेना पार्टी को ही खत्म कर देंगे। एक इंटरव्यू में बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, और मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज जो मान सम्मान शिव सैनिकों को मिल रहा है वो शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी बिल्कुल नहीं। एनसीपी के साथ गठबंधन करने पर बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि जिसने वाजपेयी की सरकार गिराई उसके साथ हाथ मिलाऊं। दुश्मन तो दुश्मन होता है। अब देखना होगा कि उद्धव को कांग्रेस और एनसीपी का साथ कितना रास आता है।